हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ऐसे हमने अस्तर लिया। अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 35 है और 30 है। ब्लाउज़ की हमने लेंथ ली है 15.5 इंच। 15.5 इंच पे हमें ऐसे स्ट्रिक लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है, उसे हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म 6 इंच। और ऐसे हमें डॉट लगाकर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है बॉक्स की तरह। अब हमें आर्म होल लेना है। फ्रंट पार्ट है, आर्म होल 1 इंच लेंगे। ऐसे कॉर्नर से हमें ड्रॉ कर लेना है। ऐसे अब गोलाई में हम शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 35 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 3.75 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लेंगे। और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का जो साइज है 30 है, तो 30 का हमें जो चौथा भाग लेना है 7.5 इंच 7.5। और 2 इंच यहाँ से टक्स के लिए और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और इस डॉट से हमें ये स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्टिचिंग लाइन है, तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक लेंगे। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। डीप नेक वाली है, तो डीप नेक के लिए मैं 10 इंच ले रही हूँ। और नीचे साइड से हम चौड़ाई 2.5 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है एक स्केल से। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे हमें 5 शेप में हल्के से इस तरीके से घुमा देंगे। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हमें बेल्ट लेना है, तो 16 से मैं बेल्ट 12.5 इंच पर ले रही हूँ। तो 12.5 इंच पर हमने डॉट लगाकर इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से हल्के से घुमाते हुए बेल्ट की ओर इस तरीके से हम घुमा देंगे। तो ऐसे हमें शेप दे लिया गोलाई में। अब हमें बेल्ट से ऊपर 1/2 इंच पर इस तरह से डॉट लगाकर ड्रॉ कर लेना है तिरछे में। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 से टक्स पॉइंट 10 इंच पर ऐसे डॉट लगा लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों साइड ऊपर और नीचे इस तरीके से। और स्ट्रिक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था, पहले इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। डॉट पॉइंट है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों हमको डिवाइड कर लेना है, दोनों साइड 1-1 इंच। और इस तरीके से हमें डॉट पॉइंट बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल से हमें 1 इंच पर डॉट लगानी है। अब यहाँ से हमें जो है प्रिंसेस का शेप देना है। ये जो स्टाइल है फ्रेंड, ये सब्यसाची स्टाइल है। और ये आप डिज़ाइन चाहे तो आप लहंगे पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अब हमें शोल्डर से 1/2 इंच नीचे और लेना है। 1/2 इंच इसलिए लेते हैं ताकि जो शोल्डर हमारा है वो गिरे नहीं, इसलिए हम 1/2 इंच नीचे की ओर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो देख सकते हैं इसका कटिंग करना बहुत ही ईजी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब 2 इंच ये जो है इसमें से हमें बेल्ट से कम कर लेना है, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। तो ऐसे हम फिटिंग पर ड्रॉ कर लेंगे और 2 इंच हम बेल्ट से हमें कम कर लेना है। तो 2 इंच हमने कट कर लिया। अब जब स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में अटैच होगा। तो इस तरीके से अस्तर पे ये कटिंग हो गई। अब हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर कर इस तरीके से हमें कटिंग लेनी है। अब अगर पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करना स्टार्ट करें फ्रेंड। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर कर ऐसे हमें कटिंग करनी है। फैब्रिक के जब भी कटिंग करें तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें, ताकि जब स्टिचिंग करें तो छोटा बड़ा ना हो कटिंग से, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर फिर उसके बाद आप चाहे तो बाद में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कटिंग करनी है।
तो देख सकते हैं हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब बाद में हम स्टिचिंग करने के बाद उसको हम कट कर लेंगे बराबर में, लेकिन स्टिचिंग करने में छोटा बड़ा ना होना चाहिए, इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है कटिंग कर लिया है फैब्रिक और अस्तर पर। अब हमें फैब्रिक और अस्तर को है जो अटैच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को इस तरीके से सेट कर लेना है। अब हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। सेम इसी तरह हमें प्रिंसेस पार्ट को भी स्टिच करना है। तो स्टिच करने के बाद अब हम कट कर लेते हैं फैब्रिक को। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है फैब्रिक। तो इसी तरह हमने सभी पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस और नेक पार्ट को जो है इसको अटैच करना है। तो अटैच इस तरीके से आर्म साइड से हमें बराबर में इस तरीके से रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से बराबर में हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमें स्टिच करना है, तो जिससे कि प्रिंसेस जो हो वो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में ही स्टिच हो। तो देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ बराबर में। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। फ्रेंड अगर आपका साइज़ जो भी हो बस आपको इसी मेथड पर करना है, और एक्स्ट्रा इसमें आपको और एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करनी है किसी भी साइज़ के लिए। जिस तरीके से हमने इसमें डिवाइड किया है उसी तरह किसी भी साइज़ के लिए आपको डिवाइड करना है, और उसी तरह आपको वो पार्ट लेनी है। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया। प्रिंसेस पार्ट अटैच हो गया है। अब हमें इसमें जो है पाइपिंग लगानी है। तो नेक में मैं पाइपिंग ले रही हूँ। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर कर इस तरीके से नेक से शोल्डर से इस तरीके से रखेंगे, डबल फोल्ड कर कर और स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हमें जो है इस तरीके से हमें अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर कर इसके सीधे साइड में हमें स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आएगी, एकदम परफेक्ट। पाइपिंग का फैब्रिक आप चौकोर में कट कर तिकोने में फिर कट करना स्टार्ट करें, जिससे कि लूज जाए। इस तरीके से पाइपिंग देख सकते हैं हमने दे लिया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग देनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि जो स्टिचिंग करने आसानी से स्टिचिंग कर सके। और ये डिज़ाइन जो है आप किसी पर भी बना सकते हैं फ्रेंड। आलिया कट जो इस समय चला हुआ है, आलिया कट पर भी फ्रॉक बना रहे हैं तो उस पर भी बना सकते हैं, लहंगे पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे भी अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग दे लिया, जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया। नेक में देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हमें दोनों पार्ट को जो है इस तरीके से ज्वाइन करना है, और इस तरीके से हम अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हमें स्टिच कर लेना है फैब्रिक को ऊपर रखकर।
तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लिया है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हम अस्तर को इस तरीके से रख कर स्टिच करेंगे। ऐसे हमें सिलाई लगानी है। फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अस्तर को रखकर सिलाई लगानी है। तब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो मैंने कट कर लिया। अब हमें इसमें जो है पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग देंगे इसमें भी। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर इसमें भी फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। गोल पाइपिंग देख सकते हैं किस तरीके से एकदम परफेक्ट आया एकदम। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। अब हमें नीचे साइड में भी पाइपिंग देनी है। तो हम पूरे में पाइपिंग दे लेते हैं। अब इस तरीके से हम सेम उसी तरह हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए पाइपिंग देनी है। आप इस डिज़ाइन को गाउन पर भी बना सकते हैं फ्रेंड। ऊपर का जो पार्ट है उस पर भी इस तरह आप बनेगा। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। तो ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर इसके सेंटर में जो है डॉट लगा लेना है। अब हमें जो है बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे सेंटर में इस तरीके से रख कर जब भी स्टार्ट करें बेल्ट को अटैच करें तो सेंटर से ही स्टार्ट करें, जिससे बेल्ट जो बराबर में है स्टिच हो। तो इसीलिए सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं बेल्ट को अटैच करना। इस तरीके के बेल्ट जो है सेंटर से ही स्टार्ट करें। तो इस तरीके से जो है देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है बेल्ट। तो ऐसे हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो ये जो डीप नेक वाले 3 पीसेस ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही कम समय में और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।